हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर SKH बिजनेस इंस्टीट्यूट पर, जहां फर्स्ट सीखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग बेसिक टू एडवांस। तो फ्रेंड्स, अगेन आज से हम अपनी ये वोकैबुलरी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, जो कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, यानी मैंने आपसे बताया था सिलेबस वाले लेक्चर में। आई होप आपने वो लेक्चर देखा हो। मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि हम 2000 वोकैबुलरी या 3000 वोकैबुलरी अपनी 8 से 9 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे, जो कि शॉर्ट वीडियोस होंगी। ठीक है, यानी कि 2000 वोकैबुलरी या 3000 वोकैबुलरी हम इस सीरीज में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यही कहूंगा कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैबुलरी है, आप अपनी कम्युनिकेशन में यूज करते हैं हिंदी में, बट आज से आप इंग्लिश में स्टार्ट करें। ओके, आप देख सकते हैं थूकना, तो आप थूकने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिंदी तो आपको पता है, तुतलाना, हकलाना एंड जमाई लेना, सही है ना? ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, आमतौर पर हम हिंदी लैंग्वेज में यूज करते हैं। तो आज से आप हिंदी बोलना बंद करें एंड स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा था? इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश नेचुरली एंड फ्लुएंटली, यू नीड टू लर्न मोर वोकैबुलरी। द मोर यू विल लर्न वोकैबुलरी, द मोर यू विल स्पीक नेचुरली एंड फ्लुएंटली। तो वोकैबुलरी इज मोस्ट इंपोर्टेंट, वोकैबुलरी इज प्ले अ मोस्ट इंपोर्टेंट रोल। तो गेटिंग माय पॉइंट? तो लेक्चर को लास्ट तक देखिए, हम मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैबुलरी करेंगे। आज हम इसी लेक्चर में 50 वोकैबुलरी कंप्लीट करेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट है टीकल, यानी कि गुदगुदी। कितना मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है। जब भाई हम हिंदी में कहते हैं उसे गुदगुदी मत करो या मेरे गुदगुदी मत करो, आप कह सकते हैं टीकल यानी कि गुदगुदी। एंड सेकंड साउट या येल यानी कि चिल्लाना। बेसिक है, कॉमन, आप जानते हैं साउट यानी कि चिल्लाना, कहते हैं नहीं डोंट साउट हियर, यहाँ मत चिल्लाओ। तो साउट या येल आप दोनों में से कोई से भी वर्ड यूज कर सकते हैं, दोनों का मतलब चिल्लाना है। साउट एंड येल मीन्स चिल्लाना। एंड थर्ड पंच यानी कि मुक्का मारना, कहते हैं नहीं मुक्का मारना, जो हम कहते हैं उसे हम कहते हैं पंच यानी कि मुक्का मारना। एंड फोर्थ पिंच यानी कि नोचना। ये सब हम मोस्ट इंपोर्टेंट हिंदी में सब अपनी कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। ठीक है, तो आज से आप वन वर्ड चाहे इंग्लिश में बोले, बट स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। मैं नहीं कहता आपको पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में आप वन वर्ड इंग्लिश का ट्राई कर सकते हैं, इससे आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव लगेगी। ठीक है, नहीं ऐसे पिंच हो गया नोचना, ऐसे कह सकते हैं मेरे मत नोचो। ठीक है, नहीं इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं पिंच यानी कि नोचना। एंड फिफ्थ गीगल यानी कि खिलखिलाकर हंसना या खी कर हंसना। जो बहुत से लोग होते हैं कि बहुत तेजी से हंसते हैं, उसे हम कहते हैं गीगल यानी कि खिलखिलाकर हंसना। एंड सिक्स चैकल यानी कि मुंह छुपाकर हंसना। इस तरीके से जो हंसते हैं बहुत से लोग, इसे हम कहते हैं चैकल यानी कि मुंह छुपाकर हंसना। एंड सेवन स्माइल, जो कि आपको बेसिक है यानी कि मुस्कुराना या मुस्कान। एंड सेकंड वर्ड हम यूज कर सकते हैं ग्रीन यानी कि मुस्कुराना या मुस्कान। ठीक है, दो प्रोनाउंसिएशन हो सकती है इसकी, ग्रीन या ग्राइन। ठीक है, नहीं स्माइल, ये तो आपको पता है स्माइल यानी कि मुस्कान या मुस्कुराना। एंड एट टू बर्स्ट केस इनटू लाफ्टर यानी लोट पीट कर हंसना। बहुत से लोग होते हैं कि वो देखते नहीं है, बस हंस रहे हैं तो हंसी हंसी भी ध्यान है, यानी लोट पीट कर हंसना। उसे हम कहते हैं टू बर्स्ट इनटू लाफ्टर यानी लोट पीट कर हंसना। एंड नाइन टू लाफ इन आउन स्लीव्स यानी मनी मन हंसना। बहुत से लोग होते हैं अपनी फीलिंग को शेयर नहीं करते, यानी मनी मन हंसते हैं, एक्चुअल में लगता नहीं है वो हंस रहे हैं, बट अपने मनी मन हंस रहे हैं। उसे हम कहते हैं टू लाफ इन आउन स्लीव्स यानी मनी मन हंसना। एंड बीप रोना, कॉमन है। टेंथ यानी कि बीप रोना, बहुत से स्टूडेंट ट्राई करते हैं, यानी किराए, किराए में चिल्लाना होता है, बट किराए एक सेंस में आप कह सकते हैं किराए भी रोना होता है, बट बीप नो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। बीप यानी कि रोना। एंड 11th श्रग यानी कंधे उचकना। इस तरीके से लोग चलते हैं, कंधे उचकना या कंधे उचागल चलना। ठीक है, नहीं श्रग यानी कंधे उचकना। एंड 12th नज, कोनी मारना। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ बैठे हैं, आपकी साइड में आपका दोस्त बैठा, तो आप उसकी कोनी मार रहे हैं, उसे हम कहते हैं नज यानी कि कोनी मारना। एंड 13 टॉस अप यानी करबट लेना। जब आप सोते हुए करबट लेते हैं उसे हम कहते हैं टॉस अप यानी करबट लेना। एंड 14 बिंग दाई यानी आंख मारना। जब भी हम किसी को आंख मारते हैं उसे हम कहते हैं बिंग दाई यानी कि आंख मारना। गेटिंग माई पॉइंट? ये आई है यानी कि बिंग, बिंग दाई यानी कि आंख मारना। एंड ब्लिंक दाई यानी पलक झपकना। अभी मार्केट में एक वर्ड आया है जिसमें हम अपने ऑर्डर करते हैं, यानी कि जब हमें कुरकुरा है ना एकदम मंगाना होता है, तो ब्लिंकिट, मे भी आप जानते हैं ब्लिंकिट नाम से भी मार्केट में एक ऐप्स आया है। तो वो वर्ड किससे आया? वो ब्लिंक से आया है, यानी ब्लिंकिट यानी पलक झपकती ऑर्डर आना। तो ब्लिंक दाई यानी पलक झपकना। एंड 16 स्नोर यानी घनाटे लेना। जब आप सोते हुए घनाटे लेते हैं, बहुत से लोग होते हैं कि बहुत तेजी से घनाटे लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्नोर यानी घनाटे लेना। एंड 17 यान यानी कि जमाई लेना या जमाई आना। ठीक है, नहीं 17 यान जमाई लेना या जमाई आना।
एंड 18 बैबल यानी कि तुतलाना। ऐसा होता नहीं, हम कम्युनिकेशन में कभी कभी तुतला जाते हैं, यानी बोलते समय हम वर्डों को भूल जाते हैं, इट हैपन्स मेनी टाइम। ओके, बैबल यानी कि तुतलाना। एंड 19 स्टैमर यानी कि हकलाना। कभी कभी होता है कि हम अपनी कम्युनिकेशन में स्पीड दिखा रहे हैं, कभी ऐसा होता है कि हम हकलाते हैं, कभी वर्ड भूल जाते हैं, ठीक है नहीं। स्टैमर यानी कि हकलाना। एंड 20 स्पीड यानी कि थूकना। स्पीड यानी कि थूकना, कहते नहीं डोंट स्पीड हेयर, यहाँ मत थूको, डोंट स्पीड देयर, वहां मत थूको। एंड 21 बम्पी यानी उबड़ खाबड़। आप कह सकते हैं रोड उबड़ खाबड़ है, या ये मार्कर उबड़ खाबड़ है, जो भी आप यूज कर सकते हैं वस्तु के लिए, किसी चीज के लिए, यानी बम्पी यानी कि उबड़ खाबड़। एंड 22 एफ्रेंट यानी कीचड़ उछालना, कहते नहीं मेरे ऊपर कीचड़ मत उछालो, या उसके ऊपर कीचड़ मत उछालो, उसे हम कहते हैं एफ्रेंट यानी कीचड़ उछालना। एंड 23 कैनाड यानी कि झूठी अफवाह, जो कि इस टाइम बहुत झूठी अफवाह फैल रही है, ठीक है नहीं, कैनाड यानी कि झूठी अफवाह। एंड 24 अप्लाई जैक यानी जुगाड़ लगाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है नहीं, हम किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, मैं आपसे कहूंगा अप्लाई जैक यानी जुगाड़ लगाओ यार, कुछ तो सोल्यूशन होगा इसका, यानी कि अप्लाई जैक यानी कि जुगाड़ लगाओ। तो फ्रेंड्स, लेक्चर को लास्ट तक देखते रहे, हम इसी लेक्चर में अपनी 50 वोकैबुलरी कंप्लीट करेंगे। अभी हमने करी है 24 वोकैबुलरी, तो लेक्चर को लास्ट तक देखते रहे। हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी 25 फर्स्ट वोकैबुलरी से। तो 25 है सुमरसोल्ट यानी कलाबाजी। जब भी हम किसी सर्कस में देखते हैं कलाबाजी जो होती है उसे हम कहते हैं सुमरसोल्ट यानी कलाबाजी करना, ठीक है नहीं। एंड 26 पुल द लेग यानी टांग खींचना या मजाक करना, कहते नहीं मेरी टांग मत खींचो या उसकी टांग मत खींचो, हिंदी लैंग्वेज में कितना यूज करते हैं, नहीं उसकी मजाक मत खींचो, ठीक है नहीं, उसे हम कहते हैं पुल द लेग यानी टांग खींचना या मजाक करना। एंड 27 सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त, जो भी मेरे पास है सफिशिएंट यानी पर्याप्त है, ठीक है, सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त। एंड 28 डिसलॉयल यानी कि बेवफा, गेटिंग माई पॉइंट, डिसलॉयल। 28 डिसलॉयल यानी कि बेवफा, बेसिक आप जानते हैं। एंड 29 इमेज यानी कि छवि, कहते हैं नहीं तुमने मेरे सामने अपनी छवि खराब कर रखी है, यानी कि इमेज खराब कर रही है, उसे हम कहते हैं छवि, यानी कि 29 इमेज यानी कि छवि। एंड 30 यानी कि अनएम्प्लॉयड यानी कि बेरोजगार, एंड अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, ठीक है, अनएम्प्लॉयड यानी कि बेरोजगार। एंड 31 पॉइजन, पॉइजन का मतलब होता है जहर, तो यह है पॉइजन द ईयर यानी कानों में जहर घोलना, होता नहीं बहुत से लोग जहर कानों में जहर घोलते हैं, तो उसे हम कहते हैं पॉइजन द ईयर यानी कानों में जहर घोलना। एंड 32 राइट्स यानी कि दंगा या दंगे, ठीक है, राइट्स यानी कि दंगा। एंड 33 रिवोल्यूशन यानी क्रांति, कहते नहीं हम पूरे देश में क्रांति लाएंगे यानी कि रिवोल्यूशन, उसे हम कहते हैं रिवोल्यूशन यानी कि क्रांति। एंड 34 स्टफ यानी कि पदार्थ या सामग्री, ये चीजें आप कह सकते हैं। तो आप चीजों के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, थिंग, अब यूज करते हैं ना थिंग्स यानी कि वस्तुएं चीजें, तो आप दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं स्टफ यानी कि पदार्थ सामग्री ये चीजें, ठीक है। एंड 35 लेमैन यानी कि साधारण व्यक्ति, बिल्कुल सिंपल व्यक्ति, उसे हम कहते हैं लेमैन यानी कि साधारण व्यक्ति। एंड 36 यानी बाइट यानी काटना, जब हम खाना खाते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप चपाती खा रहे हैं, तो बाइट यानी कि आपने वो काटा पहले, यानी कि कहते हैं ना निवाला, फर्स्ट आपने वो काटा, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं बाइट यानी कि काटना। एंड च्यू यानी कि चबाना, फिर आपने उसे चबाया। एंड सैलो निगलना, फिर आपने उसे निगला, ठीक है नहीं। तो फर्स्ट है बाइट यानी कि काटना, च्यू यानी कि चबाना। एंड 38 सैलो यानी कि निगलना। एंड 39 स्लब यानी कि सड़सड़ पीना, यानी पानी को तेजी से पीना, उसे हम कहते हैं स्लब यानी कि सड़सड़ पीना। एंड 40 गल्प यानी गटकना, यानी बड़ा घूंट लेना, यानी एक बार में सारा पानी पीना, होता नहीं बहुत से लोग बस वाटर पड़ी ऐसे इस तरीके से करते रहते हैं, उसे कहते हैं गल्प यानी गटकना या बड़ा घूंट। एंड 41 स्नूप यानी टांग अड़ाना, किसी काम में या आपके दोस्त ने आपके काम में टांग अड़ा दी, उसे हम कहते हैं स्नूप यानी कि टांग अड़ाना। एंड 42 राइट्स या रिचुअल्स यानी कि रीति रिवाज, 42 राइट्स रिचुअल यानी कि रीति रिवाज। एंड 43 फैसिलिटेट यानी कि आसान करना, यानी कोई काम आसान करना, आपका दोस्त है आपके लिए कोई आसान काम कर रहा है, उसे कह सकते हैं फैसिलिटेट यानी कि आसान करना। एंड वैलिडेट यानी कि सही ठहराना, किसी चीज को सही ठहराना यानी कि वैलिडेट सही ठहराना। एंड 45 कोलैबोरेट यानी साथ काम करना, यानी मिलकर काम करना, कहते हैं नहीं कोलैबोरेशन यानी कोलैबोरेट, उसे हम कहते हैं कोलैबोरेट यानी साथ काम करना। एंड 46 कॉन्सोलिडेट यानी कि मजबूत करना, ठीक है नहीं, 46 कॉन्सोलिडेट यानी कि मजबूत करना। एंड 47 ओथ यानी कि शपथ, 47 ओथ यानी कि शपथ, दूसरा वर्ड हम यूज करते हैं स्वेर यानी कि स्वेर में शपथ लेना, ठीक है नहीं। एंड ओथ यानी कि शपथ।
एंड फ्रेंड्स अभी हमने 47 कंप्लीट करे हैं, अभी अपनी बची है 3 वोकैबुलरी, तो इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, लेक्चर को लास्ट तक देखते रहें। हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी 48 वोकैबुलरी से। तो 48 फर्स्ट है ऑफरिंग, यानी जिसे हम कहते हैं प्रसाद। ठीक है, बेसिक वोकैबुलरी आप जानते हैं, यानी ऑफरिंग यानी कि प्रसाद। तो आज से आपको इंग्लिश में बोलना है, यानी ऑफरिंग यानी कि प्रसाद। एंड 49 प्रिस्ट यानी कि पुजारी, जिसे हम कहते हैं पंडित। ठीक है, नहीं प्रिस्ट यानी कि पुजारी या पंडित। एंड 50 डिवोटी यानी कि भक्त। कहते नहीं है तुम किसके डिवोटी हो, तुम किसके भक्त हो। ठीक है, नहीं होता नहीं, आप श्री कृष्ण के भक्त हो, शिव जी के भक्त हो, किसके भक्त हो, यानी डिवोटी यानी कि भक्त। एंड 51 दिस इज योर होमवर्क। तो फ्रेंड्स हमने 50 वोकैबुलरी कंप्लीट करी है। आई होप आपको वोकैबुलरी पसंद आई हो। तो आपको ये वोकैबुलरी पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और उसको अपनी कम्युनिकेशन में यूज करें। ठीक है, नहीं आप देख सकते हैं, आप कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं महसूस कर रहे होंगे कि हम ये हिंदी लैंग्वेज में वोकैबुलरी बहुत यूज करते हैं। तो आज से आप हिंदी बोलना बंद कर दें, स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। ठीक है, चाहे वो 1 वर्ड हो, बट स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। ओके, तो शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।